लोगों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। और यही कहूँगा कि कुणाल भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कुणाल जी का आज बर्थडे है, तो कुणाल जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग हमारी पूरी भोजपुरी जो हमारा परिवार है, जो हम लोग लोटस स्टूडियो में उपस्थित हुए उनको बधाई देने के लिए। तो कुणाल जी फिर से एक बार आपको जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। उनकी फिल्म का ट्रेलर भी आज इसी मौके पर रिलीज किया गया 2 दिसंबर। आप लोगों ने अगर ट्रेलर देखा हो तो प्लीज आप एक एक करके बताएं आप लोगों को कैसा लगा। रक्त चरित्र की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी ट्रेलर देखा नहीं है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन यकीनन कुणाल भाई का मैंने एक ट्रेलर देखा था, रोटी, तो मुझे बहुत पसंद आया था उनका अभिनय। और उभरते हुए कलाकार है, हम सभी लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। और यही पूरी तरीके से समझता हूँ कि रक्त चरित्र का ट्रेलर भी वैसा ही बिल्कुल अच्छा अभिनय भरा होगा, अच्छा निर्देशन होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो ऑल द बेस्ट रक्त चरित्र के लिए कुणाल भाई। पंडित जी, आपने भी नहीं देखा ट्रेलर, यही कहेंगे? जी, नहीं देख पाया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज कहीं था, हॉस्पिटल वगैरह में था, कुछ काम था, तो मैं नहीं देख पाया हूँ। देख लूँगा, देखकर मैं अपना रिएक्शन जरूर दूँगा। और कुणाल जी चल सब्जेक्ट अच्छा कंटेंट करके काम करते हैं, तो मेरी शुभकामनाएं भी बहुत अच्छी ही होगी। देखूंगा तो मैं अपना रिएक्शन दूँगा। आप दोनों में से किसी ने वो कुणाल तिवारी के साथ कोई फिल्म की है? मेरे को पता नहीं है। अगर प्लीज की है तो प्लीज नोट कीजिए, बताइए। नहीं, मुझे नहीं लगता हम लोगों ने की, अभी तक हमने की नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द एक अच्छे सिनेमा का कुणाल भाई को हिस्सा बनाए हम लोग के निर्देशन। जरूर। जब आप यहाँ बैठ रहे थे तो पीछे से कोई कह रहा था कि खेसारी के दोनों डायरेक्टर एक साथ। अच्छी बात है, तो जग जाहिर है, उसमें बहुत अच्छी बात है। हम लोग खेसारी जी के साथ, और खेसारी जी के साथ बहुत सारी फिल्में मैंने और पंडित जी ने की है। 7 फिल्में मैंने की है खेसारी जी के साथ। 4 से 5 फिल्में मेरी भी हो चुकी है। लोग तो अभी कल्लू जी के बारे में बोलते थे, कल्लू जी के साथ मैंने 2 किया, तो मैं उनका भी ये हूँ, उसको भी मैं छोटा बेटा मानता हूँ। खेसारी जी से मेरे बड़े बेटे हैं, तो कल्लू छोटा बेटा है। और कुछ सब अभी खेसारी जी का एक जो बेटी के ऊपर कमेंट था, उसमें आप लोगों ने कुछ मीडिया बाइट दिया, तो बहुत वायरल हो रहा है वो चीज को। जो मीडिया बाइट दे दिया वो हो गया, वो वायरल भी हो गया। सारी चीजें जो हम लोगों के अंदर की जो क्या बोलते जो भावनाएं थी, वो भावनाएं प्रकट हो चुकी है उस बाइट के द्वारा। आज माहौल है कुणाल जी का, तो थोड़ा पॉजिटिविटी की भी बात करते हैं और कुणाल जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने इंटरव्यू में कहा कि खेसारी लाल ही भोजपुरी इंडस्ट्री को चला रहा है, तो आप दोनों को ऐसा लगता है कि खेसारी लाल ही भोजपुरी इंडस्ट्री को चला रहा है? दोनों से सवाल है। ये तो मैं बोल चुका हूँ, ये नहीं, आप मैं तो बोल चुका हूँ इंटरव्यू में। ये अभी पंडित जी से सवाल हो सकता है कि पराग पाटिल जो बोले हैं वो सचमुच बात है कि ये तो इंटरव्यू में मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, अब सवाल ये पंडित जी के लिए हो सकता है। आजकल अच्छा वही बातचीत है, वो एक है बायोपिक जमाना है, तो भोजपुरी में बायोपिक मतलब किसके ऊपर फिल्म बनने वाला है, या फिर मतलब पंडित जी उस सवाल का जवाब पहले वो सवाल का जवाब। आपको यही लगता है कि भोजपुरी सिनेमा सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव ने जिंदा रखा है, भोजपुरी सिनेमा को सिर्फ खेसारी लाल यादव ही चलाते हैं? आपके साथ डायरेक्टर बैठे हुए पराग पाटिल, जिनका इंटरव्यू है, कोच है वो। नहीं, किस आवेग में पराग जी बोले होंगे। हमारे साथ, हम दोनों के साथ जो खेसारी जी का रिलेशन है, और जो बिटिया के ऊपर जो जिसने भी वो गाना गाया था, उस आवेग में बोले होंगे। हर कलाकार, हर टेक्नीशियन, हर कोई चलाता है, एक कोई चना भार नहीं तोड़ता है। तो मेरे ख्याल से पराग जी जो कहे होंगे वो आवेग में आकर, वो कृति के ऊपर जो इतनी गद्दी मतलब गीत जो गाया है, भोजपुरी अगर इंटरव्यू ढंग से आप सुनेंगे तो मैंने कहा था सिनेमा जी हाँ। और इस चीज का आकलन आप देखिए 2018 से लेकर 2022 तक खेसारी जी की फिल्में सिनेमा घरों में जो भी ऑडियंस आ रही है, जितनी भी ऑडियंस आ रही है, जितना भी कलेक्शन आ रहा है, वो निर्देशक पराग पाटिल हो, लाल बाबू पंडित हो, रजनीश मिश्रा जी हो, प्रेमांशु सिंह हो, या कोई और हो जो खेसारी जी के साथ निर्देशक है, ये लोग
सारे लोग ये बात कह सकते हैं कि उनके फिल्मों का रिस्पांस सिनेमाघरों में अच्छा आया। तो ये सिनेमाघरों के एग्जीबिटर्स भी आपसे बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बोलेंगे, और इसको कटु सत्य है, यही कटु सत्य है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और प्रबल नहीं है। जैसे केसारी जी एक फिल्म के लिए जितना इनपुट डालते हैं एक निर्देशक के साथ में, एक प्रोड्यूसर के साथ में, तो मुझे लगता है कि सारे कलाकारों को उतना इनपुट दे के केवल स्क्रिप्ट लेवल पर अच्छा सिनेमा बनाना अब बचा नहीं है कि हमने अच्छी स्क्रिप्ट बना दी, एक अच्छी पारिवारिक फिल्म बना दी, केवल उतना ही जरूरी नहीं है। आपके लिए आपका कैनवास, सिनेमा मेकिंग का दृश्य एक भव्य होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर बाकी सारी फिल्मों को लोग प्रतिसाद दे रहे हैं। केवल यही नहीं है, बस यही कहूंगा कि यही कटु सत्य है, इसको लोगों को एक्सेप्ट करना या अदरवाइज लेना ये अपनी जगह पर है, लेकिन यही कटु सत्य है। तो आपके साथ बैठे लाल बाबू इस बात से तो इत्तेफाक नहीं रखते हो, तो कह रहे हैं कि आपने आवेश में आकर या फिर इन्फ्लुएंस में आकर इस बात को कहा है। आप नहीं मानते हैं ना बिल्कुल कि खेसारी लाल ने अकेले जिंदा रखा है भोजपुरी सिनेमा को? देखिए, आपने फिर परागी ने यहाँ पे उसको क्लियर किया ना, सिनेमा घरों की बात। हाँ, तो आप भी ये बात मानते हैं? 100 पे मानते हैं। आज भी मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आज भी खेसारी जी की जब फिल्म लगती है तो ओपनिंग आती है ना, जो भी हमारे जितने भी थिएटर बचे हुए, जो भी थिएटर, कोई भी निर्देशक हो, ये केवल पराग पाटिल की बात नहीं है, वो लाल बाबू पंडित हो, रंजीश मिश्रा जी हो, आनंद जी, जो सच्चाई है, सच्चाई साहब पत्रकार भागिए मत, जो भी निर्देशक है केसारी जी के साथ काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी ओपनिंग सिनेमा घरों में आ रही है। अब उससे कौन कितना कमा रहा है, कितना कमा के घर पे लेकर जा रहा है, सोना कमा रहा है या चांदी कमा रहा है, वो सब बात की बात है। हमको जितना मिलना है कि कहीं सिनेमा घरों में अगर इक्का दुक्का कोई भीड़ दिख रही है तो केसारी जी के फिल्मों में। क्या केसारी लाल इंडस्ट्री चला रहे हैं, यानी पवन सिंह इंडस्ट्री नहीं चला रहे हैं? देखिए, ये तो नहीं कहा मैंने कि पवन सिंह इंडस्ट्री नहीं चला रहे हैं। आप नाम क्यों हर ले रहे हैं? एक आदमी, मैं सिनेमा घर की, देखिए आप इंडस्ट्री को लेकर जा रहे हैं, विवादों में लेकर जा रहे हैं, मैं सिनेमा घरों की बात कर रहा हूं। और सिनेमा घरों को 110% केसारी जी के अच्छे सिनेमा को वो एज एन एक्टर इनपुट रखते हैं, तभी जाके अच्छा सिनेमा एक टीम वर्क से मिलता है, तभी जाके लोगों को उस सिनेमा का रुझान आता है और सिनेमा घरों में लोग एंजॉय करते हैं। जितनी भी पब्लिक जा रही है, पिक्चर हिट है, फ्लॉप है, सुपर हिट है, सब बाजू में रखो भाई। जो पब्लिक जा रही है उसको एक्सेप्ट करो। पब्लिक कहीं मनोज तिवारी, रवि किशन ने थिएटर में खींचा? बिल्कुल थी। मनोज जी के सिनेमा में थी, रवि जी के थी, दिनेश जी के थी, पवन जी के भी थी, लेकिन आज रवि जी और पवन जी, मेरे ख्याल से पवन जी की बात नहीं कहूंगा, लेकिन रवि जी और मनोज जी मेरे ख्याल से उतना सिनेमा भोजपुरी का नहीं कर रहे हैं जितनी क्वांटिटी में पवन जी कर रहे हैं, दिनेश जी कर रहे हैं, केसारी जी कर रहे हैं। और उसमें ये बात 110% बिल्कुल जायज है। अभी देखिए, अच्छी फिल्में आएंगी, पब्लिक जाएगी। अभी जैसे दिनेश जी की अच्छी फिल्म आ रही है माई, पवन जी की अच्छी फिल्म, एक भव्यता से एक फिल्म शूट हो रही है जिसमें बहुत सारा चर्चा हुआ, हर हर गंगे। अगर वो सिनेमा सचमुच अच्छा बना होगा तो उसमें पब्लिक जाएगी। केवल स्क्रिप्टिंग पे पारिवारिक सिनेमा बनाने से कोई पब्लिक जाने वाली नहीं। आपको दृश्य से भी सिनेमा की भव्यता दिखानी पड़ेगी, तभी ऑडियंस को इंटरेस्ट आएगा सिनेमा घरों तक जाने के लिए। पंडित जी, तो बाकी लोग फिर क्या कर रहे हैं? अगर एक अकेले शख्स ही चला रहे हैं थिएटर्स को, तो बाकी जो नए एक्टर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं अच्छा करने के लिए, फिर वो क्यों करेंगे? वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, वो छोड़ देंगे फिल्में, बोलेंगे भैया हम क्यों करें जब हमारे कोई मायने ही नहीं है। आनंद जी, यहाँ पे ना पराग जी ने बोला है ना मैंने बोला है, जो किसी एक हर कोई इंडस्ट्री में देखिए कि स्पॉट बॉय का जितना सहयोग रहता है, एक हीरो का जो है, हर एक परिवार एक टीम है। तो आप इस प्रश्न को पता नहीं कहाँ से घुमा रहे हैं। तो पराग जी ने जो कहा है, एंजॉय कीजिए, बढ़िया है। अभी जितना इंटरव्यू दिया इसको चलाइए, पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा को और आगे बढ़ाइए। बिल्कुल एंजॉय।